गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमने पिछले वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ लिया था और अब हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या है। देखिए, व्याकरण के अंगों में से ही एक अंग है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, और जिनके मेल से शब्द बनता है। परंतु वर्णों का सिर्फ वही मेल शब्द बनता है या शब्द कहलाता है जिसका कुछ अर्थ अवश्य हो, जैसे घोड़ा, बंदर, पुस्तक, बालक। तो ये सभी कई वर्णों से मिलकर बने, जिन्हें पढ़कर या सुनकर कुछ अर्थ समझ आ रहा है। अतः भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, जिसके टुकड़े करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यदि हम इनके टुकड़े करते हैं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है ना। सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों या ध्वनियों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं शब्द में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होते हैं जो वो शब्द कहलाता है। तो शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और शब्द व्यवस्थित रूप में होता है, क्योंकि अगर वो व्यवस्थित नहीं होगा तो अर्थ नहीं निकलेगा और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पद। पद क्या है? स्वतंत्र और सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों, जैसे कारक है, वचन है, लिंग है आदि में बंध जाता है, और बंध जाने के कारण उसका रूप बदल जाता है। तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी व्याकरण के नियम में बंधा हुआ वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है। जब वह स्वतंत्र रूप से रहता है तो शब्द रहता है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बन जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, राहुल, विद्यालय, पुस्तक। अगर हम इस तरह से बोले तो ये तीनों शब्द हैं। परंतु यदि हम बोल देते हैं कि राहुल विद्यालय जाता है और वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? नियमों में बंध गया। यहाँ वाक्य के रूप में प्रयुक्त हुआ और उसने पद का रूप धारण कर लिया। तो वाक्य में पदों का जो सामान्य क्रम होता है वो क्या होता है? कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया होती है। ठीक है। लेकिन शब्दों का स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए कोई क्रम भी नहीं होता है। कोई भी शब्द पहले बाद में कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन पदों में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद देखिए शब्दों के वर्गीकरण या शब्दों के भेद। तो शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी उसके उपभेद किए गए हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है। इसके बाद रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर निरर्थक और सार्थक शब्द, तथा प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। इस प्रकार शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। फिर इनके भी आगे उपभेद किए गए, जिसका विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखिए, कोई भी शब्द है वो कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत क्या है, उसका मूल रूप कहाँ बना,
उसी मूल रूप के आधार पर निम्नलिखित उपभेद किए गए हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर है। ठीक है, तो अब हम तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। ठीक है, तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। ठीक है ना, तत् यानी उनके और सम यानी समान। तो तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उनके समान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, दुग्ध, कन्या, जल, ग्राम, पुस्तक, वर, सर्प, धूम्र, उज्ज्वल, अध्यापक, छात्र। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं वो हिंदी में भी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और संस्कृत में भी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। इसके बाद देखिए तद्भव शब्द। तद्भव क्या है? तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव, यानी तत् यानी उसका और भव यानी उत्पन्न हुआ। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न हुआ। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में रूप परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं और फिर इनका रूप परिवर्तन किया गया और हिंदी भाषा में प्रयोग में किया गया। जैसे दुग्ध है, दुग्ध से क्या बना? दूध, हस्त से हाथ, सर्प से सांप। ठीक है, क्षेत्र का खेत, अग्नि आग, आम्र आम। ठीक है, तो ग्राम का गांव या नूतन का नया। तो ये क्या है? फूल हो गया, दूध हो गया, हाथ हो गया, आम हो गया, ये गांव हो गया, नया। तो ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि इनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। आगे देखिए देशज शब्द क्या है? देश व जय दो शब्दों से मिलकर बना है। देश में जन्म लेने वाला, जय यानी जन्म लेने वाला। जिस शब्द के आगे जय लग जाता है, जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला। नीरज, नीर यानी पानी में जन्म लेने वाला। समझ आया? अग्रज, आगे जन्म लेने वाला या पहले जन्म लेने वाला। अनुज, पीछे जन्म लेने वाला। तो जय शब्द जब किसी के पीछे लग जाता है, इट मीन्स उसका अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, और जन्म लेने वाला उसमें आगे लग जाता है। तो इसी प्रकार अपने यहाँ पर देशज शब्द जो है, यानी देश में जन्म लेने वाला। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते हैं और होते होते हिंदी भाषा का भी हिस्सा बन गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी देशी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, खिड़की, लोटा, खाट, रोटी, चिड़िया, झोपड़ी, थैला, कलाई, ये सब क्या है? देशज शब्द है। इसके बाद देखिए विदेशज शब्द। विदेशज, विदेशज यानी विदेश में जन्म लेने वाला। तो विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में जो कतियों प्रयुक्त किया जाता है, विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से संपर्क के कारण विदेशों से हिंदी भाषा में आ गए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है। ठीक है, ये वे शब्द होते हैं जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से संपर्क के कारण विदेशों से हिंदी भाषा में आ गए। अब ये संपर्क कैसे बढ़े? क्योंकि
क्योंकि भारत के लोग जो है वो विदेशों में लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं, व्यापार करते रहे हैं और विदेशी संघर्ष भी चले हैं। कुछ विदेशी यहाँ आकर बस गए या हमारे यहाँ के लोग विदेश में जाकर बस गए, तो आपस में क्या हुआ, संपर्क बढ़ा और संपर्क के कारण विदेशों के शब्द जो है वो हिंदी भाषा में आ गए। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है और ये क्या है, विदेशी शब्द है। पुर्तगाली शब्द कैसे होते हैं, देखिए अगस्त, ऑलपेन, तंबाकू, पपीता, बाल्टी, ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। फ्रांसीसी में देखिए जैसे काजू, अंग्रेज, सूप, कूपन। अंग्रेजी के स्कूल, टिकट, राशन, फीस, टैक्सी, बोर्ड, डॉक्टर। इसी प्रकार तुर्की भाषा के हैं तोप, बहादुर, गलीचा, कमीज, कैंची आदि। अरबी भाषा के देखिए बर्फ़, कसूर, खून, बगीचा, आदमी, इज्जत आदि। ऐसे ही फ़ारसी भाषा के अखबार, आसमान, कागज़, फौज, दरवाज़ा, ज़मीन। और चीनी भाषा के चाय, लीची, चाउमीन, चाकू। देखिए ये हम रोज़ाना की ज़िंदगी में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दैनिक कार्यों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये जो शब्द हैं ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जबकि इन्हें हम आम बोलचाल में आराम से बोलते हैं। आगे देखिए संकर शब्द। अब संकर क्या है, संकर यानी मिला जुला रूप। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द जो होता है वो संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में देखिए रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। ऐसे ही घड़ी साज, घड़ी साज में घड़ी हिंदी का है और साज अरबी भाषा का है। नीलाम घर में नीलाम पुर्तगाली भाषा का है जबकि घर हिंदी भाषा का है। जांचकर्ता में जांच फारसी का है जबकि कर्ता संस्कृत का है। ऐसे ही अखबार वाला में अखबार फारसी का है और वाला हिंदी का है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत का है जबकि गांठ हिंदी का है। तो इस प्रकार दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाए, संकर शब्द कहलाए। तो ये सब क्या थे, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द थे, यानी इनकी रचना कहाँ से हुई इसके बारे में हमने जाना। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम यानी संस्कृत की भाषा के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। तद्भव जिन्हें संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में रूपांतरित करके प्रयोग किया गया। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषा के शब्द या स्थानीय बोलियों के शब्द जिसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। विदेशज शब्द यानी विदेशी भाषाओं के जो शब्द थे उन्हें हिंदी भाषा में जो का त्यों प्रयोग किया गया। और संकर शब्द यानी दो भाषाओं के मिले जुले रूप, दो भाषाओं से जो मिलकर नया शब्द बना वो क्या कहलाया, संकर शब्द कहलाया। तो इस प्रकार आज हमने शब्द का परिचय और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अन्य भेदों को समझेंगे। That's it for today's वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।